हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा कव, ऑप्शन बी हमारा सुंग, ऑप्शन सी हमारा सातवाहन और ऑप्शन डी हमारा मौर्य। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था। ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है, तो जो सातवाहन वंश था वो किसका था? आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। ठीक है, और उसके वंश के जो राजा थे वो खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने का मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी थी? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा लुम्बिनी, ऑप्शन बी हमारा कुशीनगर, ऑप्शन सी हमारा जूनागढ़, ऑप्शन डी हमारा भारगू। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर है, लुम्बिनी। ठीक है, अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8 हिस्सा कार्यों के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगलिवा और रूमदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन बी हमारा सामवेद, ऑप्शन सी हमारा यजुर्वेद, ऑप्शन डी हमारा अर्थवेद। और जो करेक्ट आंसर है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। ऑप्शन सी हमारा इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। नोट दिया, एक छोटा सा नोट पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर कहाँ मौजूद है? वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से राज्य गौतम बुद्ध ने जीवन से संबंधित थे? ऑप्शन दी, फर्स्ट है हमारा अवंती, सेकंड है हमारा गांधार, थर्ड है हमारा कौशल, 4 है हमारा मगध। तो सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दी हमारा, ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी हमारा सेकंड और 4, ऑप्शन सी हमारा थर्ड और 4 और ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट, थर्ड और 4। और जो करेक्ट आंसर है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, थर्ड और 4। तो अवंती और गंगाधर राज गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक है, तो
कौशल के राजा प्रेमचंद गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा मुख्य देहाती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी हमारा कई अनाज की खेती, ऑप्शन सी हमारा कृषि आधारित समाज, ऑप्शन डी हमारा वेतन की अधिकता। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी एकदम करेक्ट आंसर है, वेतन की अधिकता। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने के कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन ए हमारा शाखा, ऑप्शन बी हमारा चरण, ऑप्शन सी हमारा रथ और ऑप्शन डी हमारा यज्ञ। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है, चरण। ठीक है, तो चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा पिगल, ऑप्शन बी हमारा यशक, ऑप्शन सी हमारा वररुचि और ऑप्शन डी हमारा रौनक। और जो करेक्ट आंसर है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, वररुचि। तो प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की, इसकी तिथि अभी तक अज्ञात नहीं है। ठीक है, तो जब इस भाषा की रचना की गई थी, ठीक है, तो इसकी तिथि अभी तक अज्ञात नहीं हो पाई। इसकी तिथि अभी तक किसी ने भी अज्ञात नहीं किया कि इसकी रचना कब की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा, ऑप्शन बी हमारा भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ऑप्शन सी हमारा भारत में अक्सर अकाल पड़ता है और ऑप्शन डी हमारा डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। और जो करेक्ट आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तीसरा कथन गलत है। ठीक है, भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यह प्रचुर बारिश के कारण हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत प्राचीन काल में कभी भी ऐसा कोई भी अकाल नहीं पड़ा है। ठीक है, और ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण ही हुआ है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ठीक है, जो ग्रीक विद्वान है, तो सॉरी भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा सिमुकीरोडोटस, ऑप्शन बी हमारा एटेसियस, ऑप्शन सी हमारा साइलेक्स, ऑप्शन डी हमारा है हिप्लस। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है, साइलेक्स। ठीक है, ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया। ठीक है, और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रीक लेख था, जो ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले भारत को ना आया था, साइलेक्स सबसे पहले भारत आया था और उसे किसने भेजा था? डोरियस नामक राजा ने उसे भारत भेजा था। ठीक है, और उसके लेख जो भी थे वो आज तक मतलब उसके नष्ट हो चुके हैं, जो भी उसके लेख थे वो नष्ट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।